नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। बीती रात पंचकुला पुलिस ने एक बड़े ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। बात की जाए तो पंचकुला ने आईटी पार्क में चल रहे 3 अवैध कॉल सेंटरों पर छापेमारी करके भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश की बरामदी की है और साथ में 85 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। बात की जाएगी तो पुलिस ने अभी 10 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है और उन्हीं से गहनता से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। बात की जाए 3 कॉल सेंटरों पे तो कि तीनों कॉल सेंटरों पर अवैध रूप से जो है कार्य हो रहे थे। अलग-अलग लोगों को ठगने का नया-नया तरीका तैयार कर लोगों को फोन कर या ईमेल के द्वारा उन्हें ठगा जा रहा था। मुख्य रूप से जो उन ठगी का इलाका था, अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से वो अमेरिका और यूरोप के लोगों को इस ठगी में जरिया बना रहे थे। वो अलग-अलग स्कीम्स देकर अलग लुभावती ऑफर्स देकर उनको ठगने का कार्य कर रहे थे। बात की जाए जो है डीसीपी क्राइम मनप्रीत सूदन ने बताया कि जो इनके तार हैं अमेरिका और यूरोप के अलावा कई और अन्य देशों में भी फैले हो सकते हैं, क्योंकि जो अगर अभी प्राथमिकता जांच में जो पाया गया है वो यही पाया गया है कि एक बड़े लेवल पर जो है पुलिस को कामयाबी मिली है। कामयाबी के तौर पर देखा जाए तो 3 कॉल सेंटर हैं, अलग-अलग तीनों कॉल सेंटर हैं और तीनों की लोकेशन आईटी पार्क पंचकुला में ही थी और इतना बड़ा गिरोह चला रहे थे। लगभग 150 लैपटॉप, 150 लैपटॉप, 100 मोबाइल फोन्स और 8 से 10 लाख की कैश की बरामदी की गई है। प्राथमिकता जांच में अभी किसी तरीके के जो मुख्य आरोपियों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी मनप्रीत सूदन का बताना है कि एक प्राथमिकता जांच के तौर पर अभी जानकारी दी जा रही है। इनसे गहनता से पूछताछ करके उसके बाद भी पूरी पिक्चर जो है क्लियर होगी। मुख्य इसमें अलग-अलग 3 टीमें बनाकर जो है गहनता से जो है बारीकी से रेड करी गई है और पूरी तरीके से डिटेल नहीं आ रही है कि इसकी जो जानकारी अभी नहीं दी गई है कि कैसे ये एक दूसरे को मतलब पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, जो उनसे पैसे ठगते थे वो क्या इनका जरिया था, किसी हवाला के थ्रू ये पैसे कमा रहे थे या किसी हवाला के थ्रू ये एक दूसरे शहर में या एक दूसरे देश में पैसे भेज रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी संदेह जाता है कि कितने लंबे समय से ये कॉल सेंटर चल रहा होगा, कि क्या इसकी जानकारी कभी भी पुलिस को नहीं लग पाई है। अगर एक ही शहर में 3 बड़े सेंटर अगर कॉल सेंटर फ्रॉड के रूप में चल रहे हैं, साइबर ठगी का यूज कर रहे हैं, तो क्या पुलिस को इतने लंबे समय से अगर चल रहे थे तो कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो इसमें ये भी संदेह होता है कि क्या पुलिस इस तरीके के कॉल सेंटर जो खुलते हैं उनकी क्या कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बात की जाए समय समय पे कोई वेरिफिकेशन नहीं करती है, जिसके इन्हें बिना डर के ये लोग अपराध पे अपराध कर रहे हैं। जी सर, एक साइबर क्राइम को लेकर एक सूचना मिली थी। किस तरह से सर एक क्राइम को अंजाम दे रहे थे, क्या क्या रिकवरी? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय डीजीपी साहब और माननीय सीपी पंचकुला श्री शिबाज कबीराज सर के शुरू से साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो भी एक्शंस रहे हैं उनको लेकर बहुत ही जोर रहा है। तो उसी के चलते हुए कल पंचकुला पुलिस ने जो कि हमारी 5 से 6 टीम्स, जो कि एक टीम हमारी एसएचओ साइबर लीड कर रहे थे, एक टीम इंचार्ज क्राइम 26 और तीसरी टीम इंचार्ज डिटेक्टिव, हमारे एसएचओ साइबर, एसएचओ विमेन और स्टेट साइबर से लेके हमारे एएसआई अंकुश और साइबर एक्सपर्ट श्रीमती मनीषा, और साथ में ही हमारे एसएचओ चंडी मंदिर श्री रामपाल जी, इन टीम्स के द्वारा हमारे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर सेक्टर 22 के आईटी पार्क में रेड की गई। तो रेड के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पे 3 डिफरेंट लोकेशंस पर फेक कॉल सेंटर्स चल रहे थे। उन फेक कॉल सेंटर्स के थ्रू ये जो भी लोग हमने पकड़े हैं ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जो कि नागरिक जो बाहर देशों में बैठे हुए थे। मनप्रीत जी, बात करें, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं या एक ही नाम से चल रही हैं? नहीं, ये तीनों कंपनियां अलग अलग हैं जी। जो पहला कॉल सेंटर है ये सर्टिस आईटी सर्विसेज कंपनी के नाम से था, और दूसरा आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो तीसरा कॉल सेंटर था वो एक डिफरेंट कंपनी कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है?
देखिए, अभी गिरफ्तारी तो हम कर रहे हैं। इसमें जो मेन हमारे मुख्य आरोपी हैं वो जो हैं वो आपको बता दिया जाएगा। बट इसमें जो टोटल इन्वॉल्वमेंट अभी आया है वो 85 इंडिविजुअल्स का है। तो कौन सी कंट्री के लोगों को टारगेट करते थे और क्या रहता था इनका तरीका जो फ्रॉड करने का? जो ये तीनों कॉल सेंटर्स हैं, इनका मॉडस ऑपरेंडी तीनों का डिफरेंट था। ये तीनों आपस में लिंक नहीं थे। और ज्यादातर अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड आया है। बाकी और कंट्रीज के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो हम पता कर रहे हैं। अगर ऑपरेंडी की बात करें तो जैसे कि जो कॉल सेंटर 1 हमारा जहाँ पे हमने रेड करी है, जो सर्टिस IT सर्विसेज के नाम से है, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बनकर एक इनकी टीम बैठती है और वहाँ पे बाहर बैठे नागरिकों को ये जो उनकी OTT सर्विसेज है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और जो OTT सर्विसेज है या बैंक सर्विसेज है, उनके रिगार्डिंग उनको ये बहला फुसलाकर उनको ये बताते हैं कि जी आपकी ये सर्विस डिसेबल कर दी गई है, तो अगर आपको ये सर्विस अपनी दोबारा से चालू करवानी है तो आप फलाने फलाने लिंक पर क्लिक करें, या ये जो भी हमारी आपको सर्विस रिन्यू करवाने के लिए हमारे बैंक जो मुलाजिम है उससे बात करें। सर, ये लोग विदेश में बैठे लोगों से ही ठगी करते थे या इंडिया में भी? वो अभी हमारी जांच का विषय है, वो हम अभी सर्च कर रहे हैं कि क्या कोई हमारे इंडियन नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। रिकवरी की बात करें तो जी हमारे पास जो सर्टिस IT सर्विसेज जो कि पहला कॉल सेंटर है, वहां से 85 लैपटॉप्स, 62 मोबाइल फोन्स और 8,40,000 ये जो कैश की रिकवरी हुई है। जो दूसरा है आई स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इससे 62 लैपटॉप्स, 60 मोबाइल फोन्स और 73,176 कैश। और जो थर्ड हमारा कॉल सेंटर है, इससे 18 मोबाइल फोन्स, 21 CPU, 1 लैपटॉप और 3,20,000 ये रिकवरी हुई है। कितने लंबे समय क्या इन्वेस्टिगेशन है, कोई डाटा मिला है इनके कंप्यूटर से और कितने लोग इस टीम में काम करते थे और पीछे इसके कौन था सर जो पूरा ये रैकेट चलाते थे? इसमें अभी तक जो हमने 85 इंडिविजुअल्स राउंड अप किए हैं, तो हमारा जो पहले जो कॉल सेंटर है वहां से 14 इंडिविजुअल्स राउंड अप हुए, दूसरे में से 28 और तीसरे में से 43 इंडिविजुअल्स राउंड अप। सर, क्या शेयर मार्केट के प्लीज एक एक करके पूछ लीजिए। फ्रॉड हो रहा था यहाँ पर? अभी ये जांच का विषय, अभी तक ये अभी सामने क्या नहीं। स्पूफ कॉलिंग का भी इस्तेमाल करते थे ये भी अभी जांच का विषय। बेसिकली हमें जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये फॉरेन नेशनल्स के साथ ठगी कर रहे थे। कुछ सपोर्ट सिस्टम सर्विसेज के नाम पे, कुछ ये डिश टीवी कि हम आपकी डिश टीवी का रिचार्ज करवा देंगे, कुछ उसमें सेक्सटॉर्शन का भी सामने आया है, और कुछ वहाँ पे जो ओबामा हेल्थ केयर के नाम से ये इंश्योरेंस कंपनी बन के इंश्योरेंस देने के नाम पे भी उनसे ठगी। मनप्रीत सूदन का कहना है कि साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस लगातार जद्दोजहद कर रही है। आप भी उसमें जो है पुलिस का साथ दीजिए। किसी भी तरीके की फेक ईमेल, कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई मत करिए, ना उन्हें कोई डिटेल्स भेजिए। आप अपनी सुरक्षा खुद ही अपने हाथों से कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा करने साइबर के अपराध में कोई नहीं आएगा। अगर आप ही लापरवाही करेंगे, अगर आप ही अपनी चीजें किसी के साथ साझा करेंगे, ATM पिन, किसी तरीके की कॉल्स उठाकर उनको जानकारी देंगे, किसी तरीके की मैसेज उनको फॉरवर्ड करेंगे, तो आप उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। तो उसमें आपका साथी उस समय कोई नहीं होगा। आप अपना ही खुद का नुकसान कर बैठेंगे। किसी तरीके की फेक चीजों पर विश्वास ना करें। उचित चीजों की जांच करके ही उस पर क्लिक करें। उस किसी का कस्टमर से बात करें या किसी भी लोगों से बात करें। किसी भी साइबर ठगी के मामले में अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ठगी हुई है, तो डायरेक्ट पुलिस को इसकी जानकारी दें। अन्य किसी भी लोग की मदद लेना इसमें आपको नुकसानदायक भी हो सकता है।